इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो राजीव जसरोटिया जी ने विधानसभा में उठाया, जिसमें उन्होंने बात की कि यहाँ पर जिस मकसद के साथ इंडस्ट्री यहाँ पर लगाने की बात की जाती है, खास करके एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन उस पर यहाँ पर फिलहाल कोई प्रॉपर उस पर फॉलो नहीं किया जाता। विशेषकर ये बात कर रहे थे कि 80-20% कि 20% बाहर के मुलाजिम हो और 80% जो है लोकल होने चाहिए। और भी चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने पूछी, खुद इनसे बातचीत करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इंडस्ट्री लगाने का जो मेन मकसद है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लेकिन वैसा जो रूल आपने बताया था जिसे कहा गया था कि 20-80, लेकिन फॉलो नहीं होता। बात फॉलो की नहीं है, इसमें वाइस वर्सा है। सरकार का मकसद था जो इंडस्ट्री पॉलिसी लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, और इन्वेस्टमेंट आई भी है। 28,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई और बड़े सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आने को तैयार भी हैं। हमारा उससे परहेज कोई नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन कोई नहीं है उससे, मगर लगाई क्यों गई कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। एक सरकार का एक अनदर सोर्स ऑफ क्रिएशन था कि एक नया रास्ता ढूंढा गया कि इन्वेस्टमेंट आए, नौजवानों को रोजगार मिले। मेरा वही सवाल था कि जिसके कारण ये इंडस्ट्रीज आई वो तो फुलफिल हुआ नहीं। वो एक जनरल विस्पर था, वेदर इट इज, मैंने यही इसलिए कहा था सेलिएंट फीचर, मेरा जो सवाल था इनके सेलिएंट फीचर मांगे, इनकी इंडस्ट्री पॉलिसी के ऊपर मैंने इनसे जवाब मांगा था, वो इन्होंने जवाब में दिया नहीं। उसमें था इट्स विस्पर, जनरल विस्पर ये था कि 80% लोग यहाँ के नौजवान लगेंगे और 20% लोग की छूट थी, बाहर से आ सकते थे। मगर वाइस वर्सा है, उलट है, उलट 20% में नहीं लगाए जाते। तो मेरा ऑनरेबल मंत्री साहब से यही प्रश्न था कि इसके लिए आप क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या आपकी एक प्रेशर टैक्टिक है। उन्होंने रिसोर्सेज हमारे यूज़ कर लिए, जगह हमारी, ज़मीन हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, पर हमारे नौजवानों को तो रोज़गार मिल नहीं रहा है। तो मैंने उनके यही कहा कि कोई सरकार कोई एसआरओ लेके आ रही है, सरकार कोई ऑर्डर कर रही है, या सरकार कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनसे कर रही है कि ताकि जो हमारी लोकल ऑब्जर्वेशन हो सके, लोकल लोगों को लगाया जा सके। तो वो एक मिसिंग था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी इसमें मैंने जब मैं आपका क्वेश्चनर पढ़ रहा था कि विमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा उनको सहानुभूति मतलब ज़्यादा इनकरेज करने के लिए आपने कहा था कि क्या इनके लिए कोई इंसेंटिव है, कुछ है, तो उस समय फिलहाल क्या सिचुएशन क्या है हमारे? देखिए, जो एग्जैक्ट ग्राउंड पे जो पोजीशन है, क्योंकि सारी सरकारें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, तो जहाँ तक के इंडस्ट्री के बात को लेकर मेरा यही प्रश्न था कि इसमें कोई स्पेशल प्रोविज़न है, कोई स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, जहाँ कोई ऐसी कोई वुमेन को रिजर्वेशन दी गई, ऐसा कोई रिबेट दिया गया है, चाहे वो जीएसटी रिबेट हो, चाहे वो सब्सिडी रिबेट हो, और कितने वुमेन्स हैं जो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दायरे में इस जम्मू कश्मीर को लेकर आई हैं। तो वो भी बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब था गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा ये पूछना था कि इनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि आज जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो इनको भी प्रमोट करने के लिए, इनके लिए जैसे वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हर फील्ड में वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। मेरा उसी संदर्भ में सवाल था कि इनके लिए क्या प्रावधान रखे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है, गोलमोल जवाब दिया है उसमें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए कई तरह की इंसेंटिव जो है वो सरकार देती है कि आप यहाँ पर आएँ, आपको कई तरह की छूट मिलेंगी, आपको फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड ये रहा है, आते हैं इंसेंटिव तक के पीरियड तक के लिए वो रहते हैं और इंजॉय करते हैं वो इंसेंटिव, उसके बाद वाइंड अप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो इंडस्ट्री रुकी रहें, रिटेंशन करें, क्या इसको लेकर लगता है कि सरकार का इस समय रवैया क्या है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कंसर्न है। जो अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो आपने बात कही है बहुत दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त है। क्योंकि लोग आते हैं, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स का फ़ायदा लेते हैं और पैकअप करते हैं, चले जाएंगे। मगर इसमें एक हटके चीज़ है जो जवाब में इन्होंने बताया है कि 2037 तक आने वाले जो 10 साल हैं, और इसमें सब्सिडी के साथ साथ इनको जीएसटी रिबेट है। जितना ये काम करेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, उसके ऊपर इनको जीएसटी रिबेट है अबाउट 300%। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई 5 करोड़ की इंडस्ट्री लगाता है तो उसको 15 करोड़ सरकार 10 साल में देगी, और उनकी यहाँ पे स्टिक करने को एक रास्ता है। और लगता है कि जब इतने बेनिफिट्स मिल रहे हों तो इंडस्ट्री स्टिक रहेगी, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई और कोई चीज़, कोई ऐसे यार्ड स्टिक्स, कोई ऐसे पैरामीटर्स तैयार करने चाहिए कि ऐसा ना हो कि
अपना फ़ायदा लें, अपना लाभ लें, अपने इंसेंटिव्स लें और उसके बाद पैक करके भागते चलें। लेकिन अब आपके अकॉर्डिंगली मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि क्या आखिर वो लूप होल हैं या क्या चीज़ें सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री फ्लोरिश कर सके, इंडस्ट्री को एक तरह से स्टेबल यहाँ पर बनाया जा सके। ऐसा है कि कोई भी इंडस्ट्री जब आती है उसको अगर कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो आते हैं। सरकार की ये पॉलिसी है और सरकार का बड़ा मकसद रहता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट मिले। और अब लूप होल्स में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे ये लूप होल इसने कहीं भी नहीं लिखा, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहीं नहीं है 80-20, ये तो वर्बल बेस पर है। हम यही कहते हैं कि इनको सबसे पहले कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉमिस है लोगों के साथ सरकार की, तो वो ऑनर कैसे हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा लूप होल है। इसलिए मैंने कहा सरकार कोई ऑर्डर करे, सरकार कोई MOU करे, सरकार कोई SRO लेके आए। ये नंबर 1 सबसे बड़ा लूप होल। दूसरा कि ये लोग यहाँ कैसे रहें, स्टिक कैसे करें, उसके लिए भी सरकार को कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। रिटेंशन कैसी रहे, भाई यहाँ टिके कैसे रहें, है ना, ताकि इसके, क्योंकि इंडस्ट्री जब इन्वेस्टमेंट करती है, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके उस जगह पे रहती है तो उसका लाभ मिलता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स, इसके फ्रूट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दैट, और गवर्नमेंट को वरी करना चाहिए। जब हमने अपने 28,400 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत सारे इंसेंटिव सरकार दे रही है, तो दूसरी तरफ इनको भी एक इनकी भी कमिटमेंट, इंडस्ट्रीज की कैसे कमिटमेंट हो, कोई ना कोई मैकेनिज्म सरकार को तैयार करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के सरकार जो है कदम उठाती है, लेकिन जो मुख्य था कि यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर फिलहाल उस पर भी यहाँ पर सही तरीके से ये चीज़ लागू नहीं होती कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल को मिले, और वहीं पर जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर इंसेंटिव्स का फ़ायदा लेने आती हैं सिर्फ इंसेंटिव तक के लिए, उसके बाद वो वाइंड अप कर देती हैं। जो कुछ लूप होल्स हैं जिसके लिए सरकार को फिलहाल कुछ इसके लिए ऑर्डर निकालने चाहिए, कोई SRO ऐसे लाने चाहिए। इन चीज़ों को फिलहाल जो इन मुद्दों को उठाया है राजीव जसरोटिया जी ने विधानसभा में, लेकिन देखते हैं इसकी सरकार इसको लेकर किस तरह के कदम उठाती है।